हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10वीं बेसिक गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन ए स्कूल ए स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज at each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and the section of class 2 will plant 2 tree and the class 12th. There are 3 section of each class. How many tree will be planted by students? चलो, बोला कि किसी स्कूल में है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांटेशन किया जा रहा है। तो और कैसे प्लांट कैसे लगाए जा रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक क्लास है। तो है कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 प्लांट लगाएंगे, जो क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं वो 2 प्लांट लगाएंगे, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं वो 3 प्लांट लगाएंगे। ऐसे टोटल कहाँ तक क्लासेज है, 12 क्लास तक है। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट होगा वो 12 प्लांट लगाएंगे। पर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 का जो पहला सेक्शन होगा वो 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 1 का जो दूसरा सेक्शन होगा वो भी 1 प्लांट लगाएगा, जो तीसरा सेक्शन होगा वो भी 1 प्लांट लगाएगा। ऐसे ही जो क्लास 2 के सेक्शन 1 के होंगे वो 2 प्लांट लगाएंगे, क्योंकि जो क्लास 2 में है वो 2 प्लांट ही लगाएंगे। तो सेक्शन 1 वाले भी 2 लगाएंगे, सेक्शन 2 वाले भी 2 और सेक्शन 3 वाले भी 2 लगाएंगे। ऐसे ही जो 3rd क्लास के स्टूडेंट है तो उसके पहले सेक्शन वाले भी 3 लगाएंगे, सेक्शन बी भी जो होंगे वो भी 3 लगाएंगे, सेक्शन सी होंगे वो भी 3 लगाएंगे। ऐसे ही हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स है पहले सेक्शन के वो भी 12 प्लांट लगाएंगे, जो दूसरे सेक्शन के है 12 के वो भी 12 प्लांट लगाएंगे, और जो तीसरे सेक्शन के है वो भी 12 प्लांट ही लगाएंगे। चलो, तो बोल रहे कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी प्लांट विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो सम कर लेंगे। अगर ये एक का सम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो तीनों का निकल जाएगा, तो हम एक का ही निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लांटेशन किया जा रहा है वो एपी में है। क्यों? क्योंकि इससे एक ये अधिक है, इससे ये एक अधिक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस है, सब कॉमन डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। चलो, एपी के फॉर्मूले से इसका सम निकालेंगे। तो क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है 2, a1 कितना है 1, तो क्या आ गया 1। चलो, सम निकालते हैं। कितने टर्म्स है, कितने क्लास तक स्टूडेंट है, 12 तक, तो S12 निकालेंगे। क्या आएगा S12, वही SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, तो 12/2 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, कितने होगा 6, 2 इंटू 1 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 1 11, 6 इंटू 11 प्लस 2 13, 6 इंटू 13 78। तो हमने क्या देखा कि जो एक सेक्शन के द्वारा जो प्लांट लगाए जाएंगे वो कितने होंगे 78। चलो, इसी को लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन ऑफ द क्लासेज। एक सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट किए जा रहे हैं 78। तो एक सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट लगाए जा रहे हैं 78। तो 3 सेक्शन के द्वारा कितने लगाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, 3 सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे इक्वल टू 78 इंटू 3 234। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो कितने ट्री लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स।